आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थी, तो नीतीश जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि रोजगार देना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे लगते हैं और वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे। आज नीतीश कुमार जी ने उस पर भी पलटी मार दिया और कहे कि 10 लाख की जगह हम 20 लाख रोजगार देंगे। तो मैं एक बहुत ही आत्मीयता के साथ एक नीतीश कुमार जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आखिर में क्या ऐसा कारण था कि जब भारतीय जनता पार्टी आपकी सहयोगी थी तो आप कहते थे कि रोजगार देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आज वो पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं कि आपने 10 लाख की जगह 20 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के पास अगर रोजगार देने के लिए पैसे हैं तो फिर ये संविदा पे आप एजेंसियों के माध्यम से सभी विभागों में नियुक्तियां क्यों करवाते हैं, इस पे एक सोचनीय विषय है, जो कि युवाओं का एक प्रथम दृष्टा में ये सवाल उठता है। तो अब नीतीश कुमार जी ने 9वीं फेल को तो भैया रोजगार दे ही दिया है। इंजीनियर्स भले बेरोजगार हैं, MBBS के छात्र भले बेरोजगार हैं, स्नातक के छात्र भले बेरोजगार हैं, लेकिन 9वीं पास को आपने एक रोजगार दे दिया तो अच्छी बात है। तो नीतीश जी का यह कहना कि यहाँ जंगल राज नहीं जनता का राज है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये जनता का राज है, लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई, यहाँ तक कि प्रशासनिक महकमा के लोगों को धमकियां देना, पुलिसों को थाने में घुस के मारने पीटने का काम करना, तो अगर ये जनता राज है आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि इस जनता राज का, इस गुंडई राज का, इस आपराधिक राज का क्या मुखिया आप हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं युवा भाजपा नेता वीरेंद्र कुमार चंद्रवंशी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा विपक्ष में है। ऐसे में वीरेंद्र कुमार चंद्रवंशी जैसे भाजपा का जो यूथ टीम है, ये कई मुद्दों पर मौजूदा बिहार सरकार को घेरने में लगी है। इसमें अहम मुद्दा है रोजगार का। कल तक भाजपा नीतीश के साथ थी और भाजपा के मंत्री भी थे, तब भी रोजगार को लेकर सवाल उठते थे। अब महागठबंधन की सरकार है, रोज घोषणाएं हो रही हैं। आइए जानते हैं वीरेंद्र चंद्रवंशी से कि क्या महागठबंधन की सरकार ये चुनावी गेम खेल रही है, या नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ रहकर जिस तरह से अब भाजपा आरोप लगा रही है कि मंत्रियों को काम नहीं करने देना चाह रहे थे, इसको लेकर क्या सोचते हैं? वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद बिहारी खबर का कि आज आपके सवालों का जवाब देने का मौका मुझे मिला है। आपने कहा रोजगार की बात, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थी, तो नीतीश जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि रोजगार देना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पैसे लगते हैं और वो पैसे हम कहाँ से लाएंगे। आज नीतीश कुमार जी ने उस पर भी पलटी मार दिया और कहे कि 10 लाख की जगह हम 20 लाख रोजगार देंगे। तो मैं एक बहुत ही आत्मीयता के साथ एक नीतीश कुमार जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आखिर में क्या ऐसा कारण था कि जब भारतीय जनता पार्टी आपकी सहयोगी थी तो आप कहते थे कि रोजगार देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आज वो पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं कि आपने 10 लाख की जगह 20 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया। दूसरी बात, अभी जितनी भी विभागें हैं बिहार सरकार, आप गौर करेंगे कि सभी विभागों में जितने भी पद हैं, वो पद चाहे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की हो, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की हो, ANM की हो, GNM की हो, क्लर्क की हो, किसी भी तरह की जो पदें हैं वो आप एजेंसी के माध्यम से भरने का काम करते हैं, जो कि एक तरह से कह दीजिए तो बिहार के जो युवा हैं उनका भविष्य अधर में हो जाता है। वो कारण क्या है कि कोई भी एजेंसियां युवा को काम करवाती है और काम करवाने का टाइम और पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके एवज में उनका वेतनमान बहुत कम होता है। मलाई एजेंसियां काट के लेके चली जाती हैं और युवाओं को कुछ नहीं मिलता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के पास अगर रोजगार देने के लिए पैसे हैं तो फिर ये संविदा पे आप एजेंसियों के माध्यम से सभी विभागों में नियुक्तियां क्यों करवाते हैं, इस पे एक सोचनीय विषय है, जो कि युवाओं का एक प्रथम दृष्टा में ये सवाल उठता है। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा आदरणीय नीतीश कुमार जी और जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो अब नीतीश कुमार जी ने 9वीं फेल को तो भैया रोजगार दे ही दिया है। इंजीनियर्स भले बेरोजगार हैं, MBBS के छात्र भले बेरोजगार हैं, स्नातक के छात्र भले बेरोजगार हैं, लेकिन 9वीं पास को आपने एक रोजगार दे दिया तो अच्छी बात है।
वैसा हम किसी पे आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 9वीं पास के पास अगर रोजगार का एक शाखा है तो कृपया वो शाखा बिहार के युवाओं को दिखाने का काम करें। सवाल ये भी है कि जब आप लोग नीतीश कुमार के साथ थे, आपकी पार्टी थी बिहार में, क्या ऐसी मजबूरी थी कि खुलकर आपके मंत्री नहीं बोलते थे? अब बोल रहे हैं कि नीतीश जी काम नहीं करने देना चाहते थे। क्या गठबंधन धर्म था? दिल्ली में आपकी सरकार, यहाँ पर आपकी संख्या जदयू से ज़्यादा थी, बावजूद इसके जो फैसले होते थे नीतीश कुमार के चाहने पर होते थे। क्या मजबूरी थी भाजपा की? देखिए, भाजपा की कोई मजबूरी नहीं थी। भाजपा अपने वचनबद्धता में वो कुछ बोल नहीं पाते थे। भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय नेतागण हैं, वो आप जैसे देखे भी होंगे कि चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय नेता हैं, श्री अमित शाह जी थे, सुशील कुमार मोदी जी थे, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक वक्तव्य आया था कि सीटें कम होने से कुछ नहीं होती, बिहार की जो जनता है वो सीएम के रूप में नीतीश जी को ही देखेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वचनबद्ध थे, लेकिन उस वचनबद्धता के बीच भी उन्होंने जिस तरह से विभाग को चलाया वो एक बहुत काबिले तारीफ थी, क्योंकि हर विभाग में आदरणीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे आईएएस अधिकारी या एक ऐसे अपने जो उनके बहुत करीबी लोग जो आईएएस थे उनको बैठा दिया करते थे, ताकि मंत्री का हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखा जा सके। उनकी फाइलें तक पास नहीं होती थी, जैसा कि आदरणीय राम सूरत राय जी ने भी बताया, जीवेश मिश्रा जी ने भी बताया। मंगल पांडे जी का डिपार्टमेंट में इसलिए काम होता था कि मंगल पांडे जी जन के जो जनता का बीच से जो सवालें आती थी उसको उन्होंने रखने का काम किया। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री काम करना नहीं चाहते थे। जब उनकी किसी भी प्रपोजल को, जहाँ तक कि अखबारों के माध्यम से, न्यूज एजेंसियों के माध्यम से पता चलता था कि कैबिनेट में बहुत सारी ऐसे फाइलें जाती थी जिसको नीतीश कुमार जी उसको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहते थे। जैसा कि एक वाक्य आया था लेबर डिपार्टमेंट का, जब जीवेश मिश्रा जी मंत्री थे, उन्होंने मन से भी इस चीज़ का एक बार किया था कि हमने बहुत सारी ऐसे जो बेरोजगार या जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उसके लिए हमने कुछ ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास किया जिसको नीतीश कुमार ने साइडलाइन करने का काम किया। तो ये पता नहीं नीतीश कुमार जी की क्या मानसिकता थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतागण को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण को काम करने नहीं दिया और उनके ऊपर एक ऐसे सचिव बैठा दिया करते थे जो कि इनकी बातों तक को सुनना मतलब कि नहीं समझते थे कि हम सुन सकें। जिसका जीता जागता उदाहरण था आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी का, कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ थाना अध्यक्ष तक उनकी बातों को नहीं सुनते थे। तो इस तरह से प्रशासनिक महकमा को नीतीश कुमार ने यह कह के रखा था कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह का कोई भी आवेदन हो या जनता के लिए किया गया एक आग्रह उसको नहीं माना। क्या कारण था, वो कारण आज आपके सामने है। आपको क्या लगता है कि अब भाजपा विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष में भाजपा होती है तो तेवर काफ़ी तल्ख होते हैं? रोज प्रेस वार्ता, सम्राट चौधरी को जवाब देने के लिए आप लोगों ने विधान परिषद में और विधानसभा के अंदर में विजय सिन्हा को कमान सौंप दी है। सुशील मोदी फिर पुराने तेवर में लौटे हैं और कार्यकर्ता भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको लगता है भाजपा बिहार के सत्ता में वापसी करेगी 2025 में? ये मैं 200% अपने दावे के साथ कर रहा हूँ कि 2025 या हो सके उससे पहले भी, अगर बिहार विधानसभा चुनाव की कुछ ऐसी झलकियाँ जो कि आजकल देखने को मिल रही हैं, तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हो, वो चाहे 2023 में हो, 24 में हो, 25 में हो, जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपनी सरकार यहाँ बनाएगी। और आपने कहा कि बिहार विधान परिषद में श्री सम्राट चौधरी जी को और विधानसभा अध्यक्ष के रूप, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी को मनोनीत। देखिए, उनकी एक कार्यशैली थी और उनकी कार्यशैलिता को देखते हुए उनको वो दायित्व दिया गया। अब विजय कुमार सिन्हा जी जब से प्रतिपक्ष के नेता बने, हर एक बिंदु को, हर एक मुद्दे को उन्होंने बहुत तत्परता के साथ उठाया है और सवाल किया है सरकार से कि ठीक है, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आपका जवाब देना एक कड़े विपक्ष का एक संदेश होता है कि जनता के सवालों को हम आपके तक पहुंचा सकें, उनके सवालों का जवाब हम आपसे ले सकें। अभी आपने गौर किया होगा कि बिहार में क्राइम का ग्राफ 2 महीने 3 महीने पहले जो था और आज का जो क्राइम ग्राफ है वो बहुत हद तक उठ चुका है। उस पर नीतीश जी का यह कहना कि यहाँ जंगल राज नहीं जनता का राज है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये जनता का राज है, लूट, हत्या, बलात्कार, छिनतई,
यहाँ तक कि प्रशासनिक महकमा के लोगों को धमकियाँ देना, पुलिसों को थाने में घुस के मारने पीटने का काम करना। तो अगर ये जनता राज है आदरणीय नीतीश कुमार जी, तो मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि इस जनता राज का, इस गुंडई राज का, इस आपराधिक राज का क्या मुखिया आप हैं? क्योंकि बिहार आपका है, और जब बिहार आपका है तो आपसे ये सवाल बनता है कि आज जो ये बिहार में अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, क्या उसके मुखिया आप हैं? मैं आपसे ये सीधा सवाल करता हूँ। देख लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और पूरे तल्ख सवालों के साथ हैं कि बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ा। ये क्या कारण था कि आपका दल छोटा था, बावजूद इसके भाजपा ने आपको गुड गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री बनाया। जिस भ्रष्टाचार को लेकर आपने राजद से नाता तोड़ा, लगातार आप चारा घोटाले की बात करते रहे, रेलवे घोटाला की बात करते रहे, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि फिर पलटी मारकर आप उसी राजद के गोद में जाकर बैठ गए। ये तो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव निर्धारित करेगा कि बिहार की जनता जदयू और महागठबंधन के दलों के तरफ जाती है या भाजपा के तरफ। लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा किसी भी मौके पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं है, चाहे बात कानून व्यवस्था की स्थिति की हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, या बिहार में आम आदमी में रोजगार को लेकर कायम संशय की स्थिति की। इसी चैनल पर मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।